हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का कर चुके हैं पार्ट 1। आपका पार्ट 2 में स्वागत है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए, जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सबको डिस्कस कर चुके हैं, उनके PYQs को सॉल्व कर चुके हैं। तो एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, क्विक रिविजन करने के लिए लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द लिवर सीक्रेट्स द बाइल जूस। तो बाइल जूस बिल्कुल हमारे लिवर से निकलता है, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, हमारी बॉडी में जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वहीं पे थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द लिवर इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एरिया ऑन द लेफ्ट साइड। जो अपर पार्ट है हमारा एब्डोमेन एरिया के, वहां के लेफ्ट साइड में हमारा ये सिचुएटेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस वजह से ये करेक्ट आंसर है। लिवर जो है हमारा राइट हैंड पोर्शन पे, राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमेन एरिया, एब्डोमेन एरिया के राइट हैंड पोर्शन पे हमारा, एब्डोमेन एरिया के राइट हैंड पोर्शन पर हमारा जो है ये हमारा लिवर सिचुएटेड है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इस वजह से आंसर है। और जो लिवर है वो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उससे पहले एक डायग्राम समझते हैं और बाइल जूस है, इन सब का क्या फंक्शन है जरा देख लेते हैं। तो जो डाइजेशन है बेसिकली हमारे माउथ से शुरू हो जाती है। फूड को इनटेक किया जाता है माउथ में, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर, प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडल्ट के अंदर इन सब का क्या नंबर है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। माउथ के अंदर फूड गया, इनटेक किया, फिर सेलिवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज किया। विद द हेल्प ऑफ सलाइवा यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जो माउथ है वो मेरा पहला स्टेज है जहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट कर देते हैं हमारा फूड को स्टार्च में, ग्लूकोज में। वेल, फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है और वो हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में जो है हमारा गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है, जिसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बेसिकली बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब भी थोड़े थोड़े डाइजेस्ट होते हैं। तो अब बेसिकली अगर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर पेप्सिन प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्टमक है वहां पर पेप्सिन प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक करता है प्रोटीन को शॉर्टर पॉलीपेटाइड्स या फिर डाइपेप्टाइड्स में। हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लेते हैं। तो अगर हम स्टमक की बात करते हैं, यहाँ पर स्टमक की बात करें, स्टमक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है पेप्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट करता है शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स में, शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स में या फिर एंड इसमें डाइपेप्टाइड्स में। ये हमारा जो बेसिकली अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स में और जो हमारा डाइपेप्टाइड्स में। अब इसके बाद ये जो है ये हमारा बेसिकली कहाँ जाता है, इसकी अगर बात करें तो प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन में अब ये कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो चीज है वो जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, भाई वो जो चाइम है वो हमारा जो चाइम या काइम जो है स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, जो हमारा बाइल जूस है, बेसिकली पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है जिसमें ट्राइप्सिन जो इंपॉर्टेंट है, ट्राइप्सिन की अगर हम बात करें, ट्राइप्सिन की बात करते हैं तो ट्राइप्सिन क्या करता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है और डाइपेप्टाइड्स है इनको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। और ये हमारे ब्लड के द्वारा डिसॉल्व हो जाता है, ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। तो बेसिकली आपने प्रोटीन की जर्नी देखी। प्रोटीन पहले किस में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन के हेल्प ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन की वजह से वो कन्वर्ट होता है पॉलीपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्राइप्सिन जो है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, ये क्या है, एक पेनक्रियाटिक एंजाइम है। इसकी हेल्प से अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं और बाइल जूस जो होता है वो हमारे जो फैट है उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो फैट को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पेनक्रियाटिक जूस, एक तो इंटेस्टाइन, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, पेनक्रियाटिक हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है और बाइल जूस, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं और बाइल जूस मिलकर इसको डाइजेस्ट करते हैं। बाइल जूस जो हमारे लिवर से आ रहा है तो मिलकर जो ये है फैट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
वेल अभी हमने बाइल जूस के बारे में हम अभी लिवर के बारे में पढ़ रहे थे, इस वजह से इस पॉइंट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मस्कुलर शीट कॉल्ड डैश फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो अगर हम बात करते हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारी बेसिकली जो डायफ्राम है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हमारी डायफ्राम है, यही हमारे लंग्स को है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक हमारा मस्कुलर चेस्ट कैविटी है। अब इसकी बात करें, ये हमारे जो लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो डायफ्राम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एल्विलाई की बात करें तो बिल्कुल लास्ट में जो हमारे ब्रोंक्यूल्स के बाद भी जो हमारा जो सैक था, एल्विलाई सैक, जहाँ पर लास्ट में ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है और यही है जो एक्सचेंज करती है हमारे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। एल्विलाई वो है। और लार्निक्स भी हमने देखा था, डिओडेंट की बात करें तो ये हमारा डिओडेनम जो है बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चेस्ट कैविटी में क्या मस्कुलर शीट है, लार्ज मस्कुलर शीट का नाम क्या है, उसका नाम डायफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं, जो हमारे लंग्स हैं एल्विलाई तक पूरी तो हमारी ऑक्सीजन जाती है। तो हमारा जो लंग है वो तो हमारा जो लंग है बेसिकली वो क्या करता है, वो इनलार्ज करता है और जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी का वाइस वर्सा जब हम एक्सहेल करते हैं तब होता है। तो ये हमारा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है लंग को। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ आवर डाइट एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करते हैं तो जो फैट्स, रफेज और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में से कौन सा पार्ट जो है वो बिल्कुल इनडाइजेस्टेबल है। तो जो रफेज है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इनडाइजेस्टेबल पोर्शन है हमारे डाइट का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी प्लांट्स के प्रोडक्ट जैसे कि ग्रेन्स, नट, लेग्यूम्स, फ्रूट, ये सब क्या है, इनडाइजेस्टेबल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुड सोर्स ऑफ फूड है। इनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसे खाया जाता है। और ये जो हमारे हार्ट की डिसीज है उनका जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो रफेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडाइजेस्टेबल पोर्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर अब ये बात आ गई है तो बैलेंस डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट में, तो बैलेंस डाइट बोला जाता है बचपन से खाना चाहिए। बैलेंस डाइट का ही पोर्शन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे अंदर आता है, सबसे पहले आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स। इसके एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जितने हमारे वीट, राइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट, राइस, मेज, सब कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। उसके बाद आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन में नॉन वेजिटेरियन के लिए मीट हो गया है, एग्स हो गए, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए हो गए पल्सेस हो गया, सोयाबीन्स हो गए। तो ये सब जो वेजिटेरियन है उनके लिए, और जो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए मीट हो गया, उनके लिए एग्स हो गए, मिल्क हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फिर आता है हमारा फैट। जिसमें फैट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है। अगर अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, लेकिन जो फैट है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम फैट को इतना ज्यादा इनटेक नहीं करते, क्योंकि एक तो उसके वजह से आपको पता है फैट है तो उसके वजह से बॉडी का वेट इंक्रीज होगा। पर फैट को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इनटेक किया जाता है, क्योंकि ये हमारे स्किन में जाकर एक हमें प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है और ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। ये भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन इट गिव्स ट्वाइस एनर्जी कंपेयर टू जो कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ऑप्शन में है कि ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है तो फैट है, लेकिन हम इसको इनटेक करने का अमाउंट कम है। if हम बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएंगे बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, ये सब फैट्स का एग्जांपल है। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं, वो होता है हमारा वाइटामिन और मिनरल्स। तो वाइटामिन अगर हम बात करते हैं, मिनरल्स, तो अगर वाइटामिन की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह के वाइटामिन देखते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल होता है, और एक होता है हमारा जो फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल की बात करें, वाटर सॉल्युबल की बात की जाए, वाटर सॉल्युबल हमारा जो विटामिन है वो है बी एंड सी। तो वाइटामिन वाटर सॉल्युबल है। एक अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन की बात की जाए तो वो है हमारे ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम इसकी स्पेशलिटी देख लेते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम देखने, पपाया ये सब खाना चाहिए। वेल वहीं पर अगर विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स देखने को मिलता है, बोन्स फ्रजाइल हो जाती है। विटामिन ई की कमी, स्किन में इश्यू देखने को मिलेगा, हेयर में इश्यूज। विटामिन ई हमारा स्किन, हेयर, इनमें प्रॉब्लम करता है। विटामिन के की बात करें तो जो क्लॉटिंग होती है के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्लॉटिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे विटामिन के की कमी है तो
क्लॉटिंग में इशू देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं हम विटामिन बी की, तो बेरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इसकी कमी होती है तो बेरी देखने को मिलता है। विटामिन सी के लिए स्कर्वी देखने को मिलता है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी देखने को। विटामिन्स हैं। मिनरल्स की बात करते हैं, अगर मिनरल्स की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या है, एक तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, अगर हम मिनरल की बात करते हैं तो कैल्शियम है वो इम्पोर्टेंट है, वो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीथ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि का जो एनिमल पार्ट है जिसको हमने देखा था हार्डेस्ट मटेरियल, वो हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट से बना है। वहीं पर अगर हम बात करें आयरन, विमेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विमेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, और हमें सॉल्ट्स होते हैं, आयोडीन। आयोडीन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, अगर इसकी कमी होती है तो गॉइटर देखने को इम्पॉर्टेंट चीज तो पूछी जा सकती है। तो अगर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विद विटामिन्स एंड मिनरल, और अब हमने जो डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, वो है हमारा रफेज। अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो था हमारा रफेज। रफेज क्या है, फाइबर की तरह काम करता है। फाइबर ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, डाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हमारा बैलेंस डाइट बनाने के लिए वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और वाटर हमारे फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। पॉइंट इनसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया है। वेल, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम कर चुके हैं रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हमारा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है। अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज्ड फॉर स्टोरेज। बेसिकली ये कहाँ स्टोर होता है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है वो हमारे लिवर में कन्वर्ट होता है। और हमने देखा था ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड और प्रोटीन, ये सब कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखना क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है which of the following acid is released by the gastric gland present in the stomach। तो हमारा जो स्टमक है वहां पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है वो गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जो कि एसिटिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं है, साइट्रिक एसिड नहीं है, वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर ओ, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी द करेक्ट आंसर। HCl है जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू हमारा जो एसिड रिलीज होता है। ये बेसिकली जितने बैक्टीरियाज हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है फूड में एंटर कर रहे हैं, को भी डिकम्पोज करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको मारने के लिए इसका बहुत बड़ा फंक्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेक इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ। तो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंपलर वन में कन्वर्ट होते हैं किसकी हेल्प से, हार्मोन्स की वजह से, एंजाइम्स की वजह से, फंगाई की वजह से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं ब्रेकडाउन एंजाइम्स की वजह से, जिसमें से एक एंजाइम को हम पढ़ेंगे लिपेज। अगर हम बात करें लिपेज की तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये किसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है गट के अंदर। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक है एमिलेज। आप देखोगे जो सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा रिलीज होता है वो हमारा जो एमिलेज एंजाइम होता है, उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है एमिलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को चेंज करता है शुगर में, ये चेंज करता है स्टार्च को इन शुगर में चेंज करता है स्टार्च को। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक होता है मेल्टेज। अगर हम इसकी बात करते हैं मेल्टेज की, तो ये भी हमारे सलाइवा में फाइंड किया जाता है, और ये शुगर मेल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ये कन्वर्ट करता है शुगर जो मेल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सिंपलर वंस में। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एंजाइम हो जाएगा। और हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। इसमें जो हमारे जो लिवर से और लिवर है और जो हमारे पेनक्रियाज से जो चीज सीक्रेट होके आती है वो कहाँ पे पहुंचती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, जो कि अभी हमने देखा था कि वो फैट को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो ये जूसेस आके आए हैं वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ये पूरी प्रोसेस होती कहाँ है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते थे डिस्कस किया है पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी कुछ भी इधर उधर की बात करने का बिल्कुल समय नहीं।
बिल्कुल हमें आना है, टू द पॉइंट पढ़ना है और जो हमारा जो गोल है उसको अचीव करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किस टॉपिक पे और ला सकते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।